नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मेरे साथ मौजूद है हवा महल क्षेत्र के मतदाता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, राजस्थान वक्फ विकास के सदस्य सूफी असगर अहमद। आइए इनसे बातचीत करते हैं चुनावी हलचल को लेकर। देखिए 25 नवंबर को मतदान है। मेरा पहला जो सवाल रहेगा कि मतदान करना क्यों ज़रूरी है, कितनी अहमियत है? मतदान की अहमियत बहुत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जमहूरियत जो है प्रजातंत्र की है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बननी चाहिए और उनके अधिकारों का पूरा वो होना चाहिए और उनके अधिकार से सरकार बननी चाहिए। ये है डेमोक्रेसी का मतलब। मतदाता का यही अधिकार है और वो अपने हिसाब से सरकार को चुने, अपने हिसाब से प्रत्याशी को चुने, अपने हिसाब से अपने हलके में काम करने वाले को चुने, ऐसी सरकार को चुने जो हितैषी हो जन की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 1980 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। 1980 से कांग्रेस का एक्टिव मेंबर हूँ। 1994 में मुझे पदाधिकारी बनने का मौका मिला। लगातार 1980 से कांग्रेस के चुनाव लड़ाता हुआ आ रहा हूँ। 1994 में मुझे जिला कांग्रेस में पद मिला। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश में पद मिला। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 2 बार उपाध्यक्ष रहा। जिला कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी रहा। जिला कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहा। जिला कांग्रेस कमेटी में 2 बार उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद अब जाकर मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हवा महल विधानसभा से संगठन में निर्वाचित किया, पीसीसी मेंबर, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और सरकार में मुझे राजस्थान वक्फ विकास परिषद का मेंबर बनने का मौका मिला। मैं जानना चाहूँगा कि हवा महल विधानसभा में जो प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है आर तिवारी को, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी करीबी भी रहे हैं लंबे टाइम से। आर तिवारी कांग्रेस के कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार और ज़मीनी कार्यकर्ता है। एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो इंदिरा जी के जेल भरो आंदोलन में जेल गए और उन्होंने जेल जा कर के और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इंदिरा जी के पक्ष में काम किया और वो लगातार एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से कांग्रेस को सड़कों पर जिंदा करने का काम करते रहे। कांग्रेस के फंडामेंटली राइट के लिए दौड़ते रहे, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे और बराबर लगातार उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी अभी बनने का मौका मिला। साथ ही उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिला। साथ ही उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला और अब जाकर पार्टी ने अपना कैमरा उनकी तरफ किया और उनको प्रत्याशी हवा महल से बनाया। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही गौरवान्वित और फक्र महसूस करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता का चयन आला कमान ने किया। ऐसे कार्यकर्ता का चयन होने से सारे कार्यकर्ताओं में उमंग का माहौल है और सब जी जान से, दिल जान से आर तिवारी जी को जिताने के लिए लग गए। क्या लगता? जिंदाबाद कांग्रेस आई, जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस हवा महल विधानसभा में कांग्रेस की सीट जो है निकल पाएगी? कांग्रेस की सीट हवा महल विधानसभा में 30,000 वोटों से जीतेंगे। सामने जो प्रत्याशी है वो भाजपा का प्रत्याशी ही नहीं है। उन्होंने भाजपा का प्रत्याशी किसी कार्यकर्ता को नहीं बनाया, किसी महाराज को बना के भेज दिया जिनके कार्यकर्ता ही नहीं जानते कि महाराज पार्टी बीजेपी में कहाँ से आ गए। तो हमारी तो फाइट ही सीधी है, हमारी जीत डायरेक्ट है, कोई मुकाबला ही नहीं। आर तिवारी जी के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। जीत पक्की है, जीत पक्की है, जीत पक्की है। आपके यहाँ एआईएम पार्टी भी है और एक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी है, तो क्या उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? एआईएम का कोई वजूद नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अक़लियत के वोट काटने का काम करते हैं। वो उन्होंने जयपुर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ाए, वो तीनों सीटें वो है जहाँ अक़लियत के वोट। देखिए 5 साल आपकी सरकार रही, आपके जो पूर्व मंत्री भी और विधायक भी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा उनका। 127 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर के लिए पास किए गए, जिसका काम चल रहा है। 10 करोड़ रुपए ईदगाह के लिए दिए गए, वो काम भी चल रहा है। 110 करोड़ रुपए नाला छपाई हवा महल में उसके लिए दिए, उसका काम टेंडर हो गया है, अब चालू हो जाएगा। और
5 कॉलेज दिए हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल दिए, महात्मा गांधी स्कूल दिए, इतने विकास कार्य कराए, पानी की लाइनें डलवाई, बड़ी बड़ी सीवर लाइनें डलवाई, इतने विकास कार्य किए गए। ईदगाह में भी काम चल रहा है, गोविंद देव जी के मंदिर में भी काम चल रहा है, भट्टा बस्ती में जो है एक कॉलेज उर्दू का बीएड यहाँ भी आ रहा है। इतने काम हमारे मोटे मोटे काम, 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल करबला में और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल भट्टा बस्ती की तरफ बनेगा, ये है। और हमारे नए एजेंडे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैनिफेस्टो हमारा आने वाला है और हवा महल का भी मैनिफेस्टो हम बना लिया है, वो भी आपके सामने पेश करेंगे कि अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हवा महल में और हम क्या क्या बड़े काम करेंगे विकास के वोट है। अगर उन्हें कहीं और चुनाव लड़ाते तो ठीक था। उनकी मंशा सीधी नज़र आती है कि वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए भाजपा के पैकेज से हैं। लेकिन वो बातें जो कह रहे हैं वो काफ़ी सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो एरिया है वहाँ माइनॉरिटी क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि नशे को लेकर व्यापार चलना, नशा करते हुए बच्चों जो 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनमें नशा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ ही शिक्षा से दूर रखा जाता है और लंबे वक्त से कांग्रेस को वोट दे रही है जो माइनॉरिटी तबका है, लेकिन माइनॉरिटी तबके के लिए कुछ अभी तक होता नहीं है। ऐसा कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया है। अभी हाल ही में माइनॉरिटी काम करती तो आपकी जो भट्टा बस्ती क्षेत्र है, आपका जो ईदगाह क्षेत्र है, आपका जो आज़ाद नगर क्षेत्र है, आपका जो नागतलाई क्षेत्र है, वहाँ नशे का व्यापार नहीं देखने को मिलता। आपकी कांग्रेस की सरकार थी जबकि ये नशे के व्यापार पर भी काम कर रहे हैं ना अगर कोई लोग, तो उनकी पकड़ दकड़ सरकार ने खूब की है और खूब रोकथाम की है इसकी। ये सब झूठा और प्रोपेगेंडा है भाजपाइयों का। लेकिन अगर कहीं ऐसा है तो और उस पर भी बहुत फैक्टर से काम किया है अशोक गहलोत सरकार ने, और शिक्षा पे खूब काम किया है, चिकित्सा पे खूब काम किया है, कॉलेजेस बनाए, माइनॉरिटी क्षेत्र में भी बनाए। ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी इंग्लिश कॉलेज, इंग्लिश स्कूल बच्चों के लिए बनाए, और स्वास्थ्य की योजनाएं, ये सारी योजनाएं जो पेंशन मिल रही है, ये मिल रही गरीब तबके के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए ये योजनाएं। किसी भी जाति धर्म को देखकर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई काम नहीं किया, सबके लिए बराबर काम किया और सबके लिए बराबर पॉलिसी बनाई। कांग्रेस ने 10 प्रत्याशी, 10 सीट है जयपुर के अंदर, जिसमें से 10 कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे। क्या वहाँ क्या मजबूती है, किस तरीके से क्या है चल रहा है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछली बार हमने जयपुर शहर की मेन तो 10 नहीं 8 सीट में से हमने पिछली बार 5 सीट जीती थी, और 5 सीट में 3 सीट हम हारे थे। जो एक सीट तो बहुत ही कम मार्जिन से थी, मालवीय नगर 1700 वोटों से हारे थे। और आपको ये बता दें, इस बार हम हो सकता है 8 की 8 सीटें जीत रहे हैं, 8 सीटें जीतेंगे जयपुर शहर की। हमारा विद्याधर नगर सीट पे भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत काम किया सरकार ने विद्याधर नगर में, और हारे हुए प्रत्याशी थे सीताराम जी, उन्होंने लगातार 5 साल तक जनता से संपर्क का, जनता के काम बराबर कराए। मालवीय नगर से हारी हुई प्रत्याशी हमारी अर्चना शर्मा थी, अर्चना शर्मा ने बराबर लोगों से संपर्क रखा, लोगों के काम कराए, विकास के काम कराए। जबकि एमएलए वहाँ का जो मौजूद था उन्होंने काम नहीं कराए। और सांगानेर विधानसभा में पुष्पेंद्र भारद्वाज को पिछली बार टिकट दिया था, इस बार भी उनको दिया है, इस बार उनकी जीत पक्की है। उन्होंने लगातार 5 साल तक जनता के साथ जुड़े रहे, सबके दुख दर्द में जुड़े रहे और लगातार विकास के काम कराए। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि विधायक न होते हुए भी लगातार 5 साल तक जनता से जुड़े रहे और जनता के विकास के कार्यों को करवाते रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, और 5 साल में जनता के लिए कुछ ना कुछ कार्य करवाते रहे। उस कार्यों का जो परिणाम है वो 25 नवंबर को मिल पाएगा। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं हूँ वसीम खान।